हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक सूफियाना दरबार है, इश्क वालों का दरबार है, जो कि नकोदर जलंधर पंजाब में स्थित है। डेरा बाबा मुराद शाह जी दरबार प्रेम और शांति का प्रतीक है, जहाँ पर सभी विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग आते हैं और इस दरबार में अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। नकोदर में पीरां पुरी हुई है। नकोदर पीरों की धरती है, पीरों फ़कीरों ने जन्म लिया वहाँ पे मुख्य दरबार हैं बाबा मुराद शाह जी, बापू ब्रह्म योगी जी, बाबा लाल बादशाह जी। और इस दरबार को, बाबा मुराद शाह जी के दरबार को साईं लाडी शाह जी जो आगे उनके गद्दी नशीं हुए, इन दरबार को धरती पे स्वर्ग का रुतबा भी हासिल है। दोस्तों, नकोदर शहर की आज हम बात करने जा रहे हैं, उसी की इतिहास के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन फ़कीरों के बारे में। नकोदर शहर, जिसे पीरों और फ़कीरों की धरती भी कहा जाता है, नकोदर जिसका मतलब है कि तेरे जैसा न कोई दर, जहाँ ब्रह्म ज्ञानियों ने जन्म लिया और इस धरती को 4 चांद लग गए। आज़ादी से पहले की बात है, एक फ़कीर थे जो बाबा शेरे शाह वली जी पाकिस्तान से पंजाब आए, जिन्होंने रहने के लिए नकोदर की धरती को चुना, जो वीरानों और जंगलों में ही रहना पसंद करते थे। बाबा शेरे शाह जी ज़्यादातर लोगों को अपने पास आने से रोकते थे, जिससे उनकी इबादत में विघ्न ना पड़े, और उन्होंने छोटे छोटे पत्थर भी रखे होते थे ताकि लोग उनको पागल समझे और उनके पास ना आए। वे अपना ज़्यादातर वक्त उस खुदा की, ईश्वर की, भगवान की, अल्लाह वाहिगुरु राम की बंदगी में ही लगाते थे और वारिस शाह जी की हीर पढ़ते थे। नकोदर शहर में एक जैलदारों का परिवार भी रहता था, जो पीरों फ़कीरों की सेवा के लिए सदा तैयार रहते थे। एक बार उनके घर एक फ़कीर आए, जिनकी उन्होंने बहुत सेवा की। फ़कीर ने खुश होकर कहा, मांगो जो मांगना चाहो। उन्होंने कहा, ईश्वर का दिया सब कुछ है, बस भगवान का नाम चाहिए। फ़कीर मस्त थे, मौज में आ गए और कहने लगे, एक नहीं बल्कि 2-2 भगवान का नाम लेने वाले तुम्हारे यहाँ पैदा होंगे। उस परिवार में जल्दी ही एक बच्चे ने जन्म लिया, जिनका नाम था विद्यासागर। उनका नाम रखा गया विद्यासागर, जिन्हें आज हम लोग बाबा मुराद शाह जी के नाम से भी जानते हैं। बाबा जी 3 भाई थे। बाबा मुराद शाह जी के सबसे छोटे थे, जो बाबा मुराद शाह जी थे वो सबसे छोटे थे। बाबा जी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अव्वल थे और उस ज़माने में भी बहुत आगे तक पढ़े। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उन्होंने नौकरी शुरू कर दी। बाबा जी बिजली बोर्ड दिल्ली में एसडीओ के पद पर काम करते थे। जहां बाबा जी काम करते थे, वहां उनके साथ एक मुस्लिम लड़की भी काम करती थी। बाबा जी उनसे रूहानी प्यार करते थे। एक दिन उस लड़की की शादी तय हो गई और उसने बाबा जी से कहा कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मेरे परिवार वाले कहते हैं कि पहले तुम्हें मुसलमान बनना होगा। यह सुनकर बाबा जी ने घर वापस चले जाने का फैसला किया, नौकरी छोड़ दी और दुनिया की हर चीज़ से मोह टूट गया, क्योंकि यहाँ फ़कीरों के बोल हुए थे जो उनके घर में जिनकी सेवा की गई थी। तो उन्होंने कहा था, भगवान के नाम लेने वाले 2 होंगे। तो तभी बाबा मुराद शाह जी, उधर मौज आ गई ना, उनको मौज आ गई। तो उन्होंने वारिस शाह जी की हीर किताब खरीदी, क्योंकि लड़की का तो एक वो जो रूहानी इश्क था, तो वो उनके परिवार ने कहा था मुसलमान बन के आओ, वो तो एक बहाना बनना था, पर उनके जो फ़कीरों के बोल हुए थे वो पूरे होने थे। तो उन्होंने वारिस शाह जी की हीर किताब खरीदी और हीर पढ़ते पढ़ते अपने शहर नकोदर की तरफ पैदल ही चलने लगे, और रास्ते में जितने भी धार्मिक स्थान थे वहाँ सजदे करते गए और नकोदर पहुँच गए। जब घर के पास पहुँचे तो उन्हें बाबा शेरे शाह जी के दर्शन हुए। बाबा शेरे शाह जी ने आवाज़ लगाई, ओ विद्यासागर, कहाँ जा रहे हो? बाबा जी ने सोचा कि ये कोई रूहानी इंसान लग रहे हैं और पास चले गए। शेरे शाह जी ने फिर पूछा, क्यों, फिर मुसलमान बनना है? बाबा जी ने कहा, जी बनूंगा।
शेरे शाह जी ने कहा, जाओ फिर एक बार अपने घर जाकर सबसे मिलाओ और आकर टूटी प्यार की तार को ईश्वर से जोड़ लो। फिर ना मुसलमान की ज़रूरत, ना हिंदू की, ना किसी और धर्म की, क्योंकि खुदा के घर में तो कोई ज़ात पात नहीं देखी जाती। उस रब के घर में कोई ज़ात पात नहीं देखी जाती। बाबा मुराद शाह जी का घर जाकर सबसे मिल आए और शेरे शाह जी के पास रहकर उनकी सेवा करने लगे। बाबा शेरे शाह जी की तरफ से उन्हें बहुत इम्तिहान देने पड़े, पर वे सभी पास करते गए और उनके सबसे प्यारे बन गए। पर लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि जैलदारों का लड़का नौकरी छोड़कर एक फ़कीर के पीछे लग गया है। ये सुनकर बाबा जी के बड़े भाई उनको अक्सर पकड़कर घर ले आते और कभी कभी उन पर हाथ भी उठाते। बाबा जी ने कई बार मना किया और बोला, लाला हाथ नहीं उठाना, पर बाबा जी के बड़े भाई नहीं माने। बाबा जी ने अंत में कहा, ठीक है लाला, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तुम्हें फिर देखूंगा मारते हुए जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने फ़कीर बनेगा। और फ़कीर की ज़ुबान हमेशा अटल होती है। तो उन्होंने कहा था कि तब देखूंगा जब तुम्हारे पोते फ़कीर बनेंगे। ये कहकर बाबा जी शेरे शाह जी के पास चले गए। ऐसा ही चलता रहा। आज़ादी के कुछ साल बाद एक दिन शेरे शाह जी के बेटे और बहू उन्हें वापस लेकर जाने के लिए आ गए। शेरे शाह जी कहने लगे, मुझे लेकर जाने से पहले विद्यासागर से पूछ लो। बाबा जी बोले कि आपके पिता हैं, मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ, जैसे आप ठीक समझे। फिर बाबा जी शेरे शाह जी से बोले कि मैं आपके बिना कैसे रहूँगा, आप मुझे बहुत याद आओगे। शेरे शाह जी ने कहा कि जब भी तू मुझे याद किया करेगा मैं तुझे मिलने आ जाया करूँगा। फिर जब शेरे शाह जी जाने लगे तब बाबा जी को पास बुलाया और बोले, मेरे बाद दुनिया तुझे याद रखेगी, तेरा नाम रहती दुनिया तक आबाद रहेगा, तू मेरी पीढ़ी का वारिस है और आज के बाद दुनिया तुझे बाबा मुराद शाह जी के नाम से याद रखेगी। जो भी तेरे दर पे आएगा मुंह मांगी मुरादें पाएगा, झोली भर जाएगी मुरादों से तेरी, तू सच्चे दिलों देख मांग कर। फिर बाबा मुराद शाह जी वही रहने लगे जहाँ शेरे शाह जी रहते थे। उस समय वहाँ जंगल की तरह था और एक पानी का तालाब था जहाँ आज एक खूबसूरत दरबार है। बाबा मुराद शाह जी हीर पढ़ते रहते थे और अपने मुर्शद को याद करते रहते थे। बाबा मुराद शाह जी के पास एक बंदर और एक तुम्बी भी थी। एक दिन बाबा जी बैठे थे, तभी एक औरत को रोटी का डिब्बा लेकर जाते देखा। बाबा जी ने उसको आवाज़ लगाई और कहा, माता कहाँ जा रही हो? औरत ने कहा, मेरे लड़कों को फांसी होने वाली है, मैं उनके लिए रोटी लेकर जा रही। बाबा जी बोले, वे तो बरी हो गए हैं। औरत को लगा कि वे मजाक कर रहे हैं। जब वे आगे गई तो वहाँ खड़े एक पुलिस वाले ने बताया कि तुम्हारे लड़के तो बरी हो गए और चले गए। फिर वे औरत दोबारा बाबा मुराद शाह जी के पास गई। वे अक्सर उनके लिए चाय लेकर आती और उनके कपड़े धोकर साफ रख जाती। बाबा जी और उस औरत को अपनी माँ समझते थे। एक दिन बाबा जी ने उस औरत को कहा, माता तुम्हारे लड़कों को इंग्लैंड भेज दें। वे कहने लगी, हम तो बहुत गरीब हैं, हम कैसे भेज सकते हैं? बाबा जी ने कहा, मैंने तुम्हें अपनी माँ कहा है, अपने लड़कों को बोलो दिल्ली जाकर इस इंसान से मिलें, वे बाहर ज़रूर चले जाएंगे। ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद दोनों लड़के इंग्लैंड पहुंच गए। बाबा मुराद शाह जी हर साल मेला भी करवाते थे जिस पर कवाली होती थी और उस समय कुछ ही गिनती के लोग आते थे। कवाली की महफिल हर साल एक मलेर कोटला के कवाल शुरू करते थे। उस समय के मुताबिक बाबा जी के पास जो पैसे थे वे उनको दिए और कहा, मेरे बाद लाडी शाह जी यहाँ आएंगे और तुम्हारा हिसाब तुम्हारे बेटे और पोतों को कितने गुना करके लौटाएंगे। आज भी वही कवालों की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और अब भी मेले पर वही कवाली शुरू करते हैं। ऐसे ही समय निकलता रहा। बाबा मुराद शाह जी हमेशा नंगे पांव चलते थे। बाबा शेरे शाह जी ने एक बार कहा था कि मुराद, जिस दिन तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया समझ लेना मैं दुनिया छोड़ गया। एक दिन चलते चलते बाबा मुराद शाह जी के पैर में कांटा चुभ जाता है। बाबा जी से अपने मुर्शद का विछोड़ा सहा ना गया और वे भी जल्दी ही 28 साल की उम्र में 1960 में शरीर छोड़ गए। बाबा मुराद शाह जी ने
24 साल की उम्र में फ़कीरी शुरू की और 28 साल की उम्र में चोला छोड़ दिया। सिर्फ 4 साल में वली हो जाना बहुत बड़ी बात है। उस खुदा का वली हो जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा कोई फ़कीर नहीं जिसने 4 सालों में ऐसी एक बुलंदी हासिल की हो। मुराद, हर मुराद पूरी होती है वहाँ। ना महंगी मिलती है, ना सस्ती मिलती है, ये जो मस्ती है वे मिटाकर हस्ती मिलती है। बाबा जी हमेशा चाहते थे कि उनकी मज़ार उसी जगह बने जहाँ शेर शाह जी ने फ़कीरी की थी, जहाँ बाबा जी खुद भी रहे। पर उस समय वे सरकारी ज़मीन थी। लोगों ने सोचा कि बाबा मुराद शाह जी की मज़ार अगर यहाँ बनाई तो सरकारी लोग मज़ार हटा ना दें, इतने बड़े फ़कीर की जगह के साथ अनादर ना हो। ये सोचकर लोगों ने बाबा जी की मज़ार शमशान घाट में ही बना दी। बाबा जी जिस औरत को अपनी माँ कहते थे, उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, मेरी मज़ार वहाँ क्यों नहीं बनाई जहाँ मैंने कहा था। माता ने कहा, सरकारी लोग आपत्ति कर रहे थे। बाबा जी ने कहा, मेरे जितने भी कपड़े और वस्तुएं तुम्हारे घर पड़ी हैं, उन्हें एक घड़े में डालकर वहाँ रखो और वहाँ भी मेरी जगह बनाओ। मैं खुद देखता हूँ कौन हटाता है। ऐसे ही हुआ और वहाँ भी बाबा जी की जगह बनाई गई, जहाँ बाबा जी खुद चाहते थे। इस जगह को आज हम डेरा बाबा मुराद शाह जी कहते हैं। बाबा मुराद शाह जी की सिर्फ एक ही तस्वीर थी, वे भी उन्होंने फाड़ दी थी, मगर उनके भाई ने उस फ़ोटो को जोड़कर दोबारा रखा था। बाबा शेर शाह जी की दरगाह भी पंजाब हिंदुस्तान में फ़िरोज़पुर के पास है। लाडी साईं जी बाबा मुराद शाह जी के भतीजे थे, जिनको बाबा मुराद शाह जी ने खुद चुना था। उनका नाम विजय कुमार भल्ला था और लाडी साईं नाम उनके मुर्शद ने उन्हें दिया था। उनके मुर्शद थे बापू जी ब्रह्म योगी जी महाराज जी। लाडी साईं जी का जन्म 26 सितंबर 1946 को हुआ था और उनकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष की थी जब बाबा मुराद शाह जी ने शरीर छोड़ा। जैसे फ़कीर ने कहा था, इस ख़ानदान में 2 भगवान का नाम लेने वाले पैदा होंगे, तो पहले हुए बाबा मुराद शाह जी और दूसरे हुए साईं लाडी शाह जी। एक बार की बात है, साईं जी अपनी बुआ के पास कुछ दिन रहने के लिए राजस्थान गए हुए थे और बुआ जी बच्चों के साथ खेल रहे थे कि अचानक उनकी आवाज़ बदल गई। पहले तो बच्चों को मजाक लगा कि साईं लाडी शाह जी की आवाज़ बदल गई। फिर उन्होंने बुआ जी को बुलाया तो उन्होंने देखा कि बाबा मुराद शाह जी के जैसी आवाज़ आ रही थी। कहते, बहन मेरी मज़ार सूनी पड़ी है, लाडी को कल सुबह पहली गाड़ी में बिठा देना और वापस भेज दो। लाडी साईं जी वापस नकोदर पहुँचे और ख़ुद ही मज़ार की तरफ चले गए। उनका शरीर तप रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे शरीर में से आग निकल रही है और कह रहे थे, मुझे फ़कीर बनना है, मुझे फ़कीर बनना है। जब उन्हें घर लेकर आए तो उन्हें बुखार हो गया। साईं जी के पिताजी बाबा मुराद शाह जी के बड़े भाई थे। बाबा मुराद शाह जी की तस्वीर के पास गए और कहने लगे, आप ये लड़का लेना चाहते हैं तो ले लो, पर इसे ठीक कर दो। तस्वीर में से आवाज़ आई, लाला मैंने कहा था ना, उस दिन देखूंगा तुम्हें मारते हुए जिस दिन तुम्हारे बेटे तुम्हारे सामने फ़कीर बनेंगे। अब नहीं मारना तूने। उनके भाई ने कहा, मेरी गलती थी, मुझे माफ़ करिए, अब ये लड़का आपका है। साईं जी ने ठीक महसूस किया और सो गए। कुछ साल बीते, साईं जी जवान हुए। कहते हैं, भगवान की राह पर चलने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है, क्योंकि गुरु बिना गातनी ते शाह बिना पातनी। बाबा मुराद शाह जी की पूरी कृपा और शक्ति थी साईं जी के साथ, लेकिन उसको जागृत करने के लिए एक सच्चे सतगुरु की ज़रूरत थी। साईं जी गुरु की खोज के लिए घर से निकल गए। साईं लाडी शाह जी कई जगह गए, कभी काशी, कभी हरिद्वार और एक बार उन्होंने गात्रा भी गले में डाला। बहुत ढूंढा पर कोई ऐसा ना मिला जो तीसरी आंख खोल सके। फिर एक दिन साईं जी बापू ब्रह्म जोगी जी के डेरे नकोदर में पहुँचे। बापू जी गुग्गा जाहर पीर जी के साधना करते थे। गुग्गा जाहर पीर को पूरी तरह पूर्ण थे। वो खुद गुग्गा जाहर वीर पीर जी के ही अवतार थे। साईं जी उनके डेरे जाकर दूर बैठ गए। बापू जी ने लाडी कहकर आवाज़ लगाई, पास बुलाया और पूछा, मुराद शाह बनेगा? साईं जी ने कहा, जी हाँ बनूंगा। बापू जी बोले, ठीक है, अब तुझे मुराद शाह बनाकर ही भेजेंगे।
और कहा, जाओ अपनी माँ से भी आशीर्वाद ले आओ, क्योंकि फ़कीरी तब तक हासिल नहीं होती जब तक माँ उसे खैर न डाले। जब साईं जी अपनी माँ के सामने आए तब उन्होंने जोगी जैसा भेष बनाया हुआ था। माँ के लिए वे कितना मुश्किल समय रहा होगा, जिसका बेटा हमेशा के लिए पराया हो जाना था और कभी दोबारा घर नहीं आना था। पर फिर भी माँ ने आशीर्वाद दिया और कहा, जा बेटा, अपनी बाप की पगड़ी को दाग मत लगाना। फ़कीरी करनी है तो करके दिखाना, क्योंकि फ़कीरी करनी कोई खेल नहीं। बापूजी ब्रह्म योगी जी महाराज जी ने साईं जी को अपना मुरीद बना लिया और अपने पास ही रख लिया। बापूजी ने रोज़ इम्तिहान लिए, साईं जी को पक्का करते गए। बापूजी के पास एक और बच्चा भी रहता था जिसका नाम था मोहन, जो उनका रिश्तेदार था। मोहन भी उनका मुरीद बनना चाहता था और उनकी पीढ़ी में आगे चलना चाहता था, पर चलता वही है जिसे गुरु खुद चुने और जिसका गुरु के लिए पूरा समर्पण हो। बापूजी रोज़ अपने शरीर पर दवाई लगाते थे, क्योंकि एक बार बापूजी ने अपने आप को आग लगा ली थी। जब उन्हें विवाह के लिए जोर लगाया गया था तो बापूजी अक्सर आवाज़ लगाकर मोहन और साईं जी को पास बुलाते। पहले मोहन को पूछते, तू कौन है? मोहन कहता था, मैं आपका बच्चा हूँ। उसमें रिश्तेदारी का घमंड था। बापूजी कहते, फिर ये दवाई जो हाथ पर लगी है, इसको चाट के दिखाओ। मोहन डर जाता और मना कर देता। बापूजी फिर साईं जी को पूछते, लाडी तू कौन है? साईं जी कहते, मैं आपके दर का दरवेश, आपके दर का कुत्ता। बापूजी कहते, फिर ये दवाई चाट। साईं जी ने चाटने लग जाना। साईं जी कहते थे कि मैंने पहली बार आइसक्रीम तब खाई थी और मेरे को आइसक्रीम का स्वाद आया करता था। अक्सर जब भी साईं जी बापूजी के डेरे से बाहर जाते तो उनकी आज्ञा लेकर जाते। जब वापस आते तब बाहर आकर एक आवाज़ देते, बापू मैं आ गया। जब तक बापूजी ने आ जाओ अंदर नहीं कहना तब तक साईं जी डेरे के बाहर खड़े रहते। फिर चाहे रात हो जाए या सवेरा, चाहे एक दिन बीत जाए या दूसरा, चाहे तीसरा दिन बीत जाए। कभी कभी बापूजी गर्मियों के दिनों में लकड़ी की सीढ़ी छत से लगा लेते और नीचे रेत बिछवा देते। रेता गर्मी के कारण गर्म होता था। फिर उन्होंने पहले मोहन को आवाज़ लगानी और पूछना, मोहन तू कौन है? मोहन ने कहना, आपका बच्चा बापूजी। और बापूजी ने कहना, फिर सीढ़ी चढ़, पर उल्टी चढ़नी है, मतलब पहले पैर और फिर सिर। मोहन ने कहना, बापूजी मैं गिर जाऊंगा, और मना कर देना। फिर बापूजी ने साईं जी से पूछना, लाडी तू कौन है? साईं जी ने कहना, आपके दर का दरवेश। फिर बापूजी ब्रह्म योगी जी ने कहना कि ये सीढ़ी चढ़नी है लेकिन उल्टी। साईं जी ने पहले अपने गुरु बापूजी ब्रह्म योगी जी महाराज जी को माथा टेकना, फिर पौड़ी के पीछे से टांगे फंसा फंसा कर चढ़ने लग जाते। जब ऊपर तक पहुंच जाते तब बापूजी लात मारते और साईं जी रेत पर गिर जाते। जब साईं जी उठने लगते तो बापूजी कहते, पड़ा रह। साईं जी अपने गुरु की आज्ञा समझकर लेटे रहते। लोगों को देखकर जुल्म लगता था, पर साईं जी को ऐसा लगता था जैसे वे ठंडे घास पर पड़े हों। ये फ़कीर की मौज थी, ये बापूजी की मौज थी। लोगों को लगता था कि गर्म रेता पे लेटे, पर साईं जी को पता था कि मैं ठंडी घास पर लेटा हुआ हूँ। ये गुरु की मौज थी। साईं जी एक बड़े जैलदारों के परिवार से थे और एक बार गुरूर में आकर वे किसी से ये बात कह बैठे। तब बापूजी ने चौंक में कांच की बोतल पत्थर पर मारी, कांच बिखर गया। बापूजी कहते, चल लाडी आज तेरा नाच देखें। लोगों ने बापूजी से माफ़ी देने के लिए प्रार्थना की, पर बापूजी बोले, मैं इसमें से जैलदारी की बू निकाल रहा हूँ, इसका घमंड निकाल रहा हूँ। साईं जी ने हुक्म माना और नाचते रहे। नाच नचाने वाला भी कैसा होगा और नाचने वाला भी कैसा होगा। उस कांच के छोटे छोटे बारीक बारीक कण हो गए जब साईं जी उसके ऊपर नाचे। गुरु अगर जहर भी दे तो करो शुक्राना, कोई अपना समझ कर ही तो सजा देता है। फ़कीरी बहुत मुश्किल है। कोई लाखों में से एक ही गुरु के रास्ते पर संपूर्ण चल सकता है, और जो चल जाता है वे सब पा जाता है। ऐसे ही समय निकलता रहा। एक बार साईं लाडी शाह जी की नज़र थोड़ी कमज़ोर हो गई और एक डॉक्टर उनका चश्मा बनाने के लिए आ गया। बापूजी ने डॉक्टर को कहा, मशीन बाहर ले जाओ, ये आँख यार की है, उसकी मर्जी है इसे देखने दे, उसकी मर्जी है इसे अंदर से देखने दे। साईं जी ने ऐसी निभाई अपने मुर्शद के साथ कि शायद ही आज के ज़माने में कोई निभा सके। एक बार सर्दियों की बात है,
सुबह 5 बजे बापूजी ने साईं जी से पूछा कि कहीं आसपास गन्ने भी होते हैं क्या, आज खाने का दिल है। साईं लाडी शाह जी ने एक पतला सा चोला डाला हुआ था। सुबह 5 बजे सर्दियों के दिन थे। साईं जी उसी समय पैदल बाहर निकल गए और बहुत दूर तक खेतों की तरफ चले गए। कुछ घंटों के बाद ठंड से ठिठुरते हुए गन्ने लेकर वापस लौटे। बापूजी ने साईं जी को गर्म चाय पिलाई और आराम करने को कहा। फिर कुछ दिन बाद बापूजी ने एक दिन के लिए बाहर जाना था। वे देखना चाहते थे कि जिस तरह साईं जी उनके सामने उनकी बात मानते हैं, क्या उनके सामने ना होने पर भी उसी तरह रहते हैं कि नहीं। दरबार में एक जगह कीड़े मकोड़ों का ढेर लगा हुआ था। बापू ब्रह्म योगी जी ने हाथ से छोटा सा इशारा उस तरफ किया और कहा, बैठो, मैं आता हूँ। साईं जी ने देखा उस तरफ तो कीड़े हैं, लेकिन वे वहीं पर बैठ गए और पूरा दिन बैठे रहे जब तक बापूजी वापस नहीं आए। जब बापूजी ब्रह्म योगी जी महाराज जी वापस आए तो उन्होंने साईं जी को गले से लगा लिया। कहा जाता है कि गुरु अपने मुरीद को सुई के नक्के में से भी निकालता है, तब जाकर मुरीद भगवान का रुतबा पाता है। ऐसे नहीं बन जाता कोई साईं। साईं लाडी शाह जी 16 साल बापूजी के पास रहे और उनकी संपूर्ण आज्ञा का पालन करके उनके सबसे प्यारे बन गए। एक बार बापूजी ने ज़मीन के 30 फुट नीचे कुआं खुदवाया, उसमें बैठने की जगह बनवाई। उन्होंने पहले मोहन से पूछा, कुएं में बैठेगा। मोहन तो पहले ही इस तरह के कामों से डरता था, उसने मना कर दिया। जहां गुरु पर भरोसा हो वहां डर नहीं रहता। ये इम्तिहान कोई जुल्म के लिए नहीं बल्कि परख के लिए होते हैं। फिर साईं लाडी शाह जी से पूछा, कुएं में बैठेगा। साईं जी ने कहा, जी हाँ, बैठूंगा। बापूजी ने कुएं में सबसे नीचे साईं जी को बैठाया और 20 फुट पर खुद बैठे और ऊपर से कुआं बंद कर दिया। कुछ दिन बीच में ही रहे, फिर बाहर निकले। फिर बापूजी अकेले ही कुएं में बैठ गए और ऊपर से बंद कर लिया। दिन निकलते रहे, बापूजी बाहर ना आए। फिर कुछ महीने निकल गए पर बापूजी बाहर ना आए, पर साईं जी बापूजी को याद करते रहे और उसी तरह अनुशासन से रहते जिस तरह बापूजी ब्रह्म योगी जी के सामने रहते थे। 1.25 साल बाद बापू ब्रह्म योगी जी महाराज बाहर निकले। उस दिन मेला लगा हुआ था। बापूजी अपनी मौज में आ गए और साईं जी को लाडी कहकर आवाज़ लगाई, पास बुलाया, घुंघरू देते हुए कहा, शेरनी का एक ही बच्चा होता है जो लाखों पर भारी होता है। कहते, तू बन गया मुराद शाह और आज के बाद दुनिया तुझे साईं लाडी शाह जी के नाम से जानेगी। जा अब अपने मुर्शद बाबा मुराद शाह जी की जगह पर बैठ और लोगों की मुरादें पूरी कर। जो बात दवा से बन न सकी वे बात दुआ से होती है। जब कामल मुर्शद मिलता है फिर बात खुदा से होती है। साईं जी ने फिर बाबा मुराद शाह डेरे का निर्माण शुरू करवाया और खुद भी वही रहने लगे। कुछ साल बाद एक बहुत ही खूबसूरत दरबार बना। साईं जी के पास दरबार का नक्शा बहुत साल पहले ही बना हुआ था कि आने वाला समय ऐसा होगा। साईं जी हर साल बाबा मुराद शाह जी का उर्स मनाते और कवाली भी होती। कवाली की महफिल हमेशा एक मलेरकोटला के कवाल करामत अली फ़कीर एंड पार्टी ही शुरू करते, जिनकी पीढ़ी बाबा मुराद शाह जी के समय से चलती आ रही है। आज भी उन्हीं की पीढ़ी कवाली की महफिल शुरू करती है। एक बार साईं जी ने पैसों की भरी चादर बांध कर उन्हें दी और कहा, करामत अली, तेरा मेरा हिसाब पूरा, क्योंकि बाबा मुराद शाह जी ने एक बार कवालों से वादा किया था कि तुम्हारा हिसाब तुम्हारे बेटों का और पोतों को लाडी शाह जी पूरा करेंगे। इसीलिए साईं जी ने कितने गुना करके उन्हें दिया। एक बार की बात है, बाबा मुराद शाह जी का मेला आने वाला था। साईं जी कुलदीप मानक, जो कि पंजाबी सिंगर हुए हैं, जिन्होंने गीत गाए हैं, तेरे टिल्ले तोयो सूरत दी दिया हीर दी, माँ हुंदी ये माँ दुनिया वालियो, के पास गए। कुलदीप मानक के पास गए साईं जी और कहा कि हमारे बाबा जी का मेला आने वाला है और उन्हें गाने के लिए आमंत्रण दिया। कुलदीप जी ने कहा कि 3500 लगेंगे, जो उस समय के हिसाब से ज़्यादा थे। साईं जी ने कहा, ठीक है, ले लेना। बहुत कम लोगों को तब साईं जी के रुतबे के बारे में पता था। कुलदीप मानक जी ने सोचा, पता नहीं ये पैसे दे भी पाएंगे या नहीं।
और मजाक में कह दिया कि बाबा जी 3500 की तो आप भैंस भी खरीद सकते हो। साईं जी ने कहा आप मेले पर आओ फिर बात करते हैं। जब वे मेले पर आए तो साईं जी ने इतने नोट उनके ऊपर वारे कि मानक जी झुक के माथा टेकने लगे और कहा साईं जी बस करो, बख्श दो मुझको, माफ़ी मांगी। उस दिन ऐसे बख्शे कि आज तक मानक मानक हो रही है। ये वही कुलदीप मानक है जो जैजी बी के उस्ताद थे। आदमी आदमी को क्या देता है, साईं जी अक्सर सुना करते थे और कहा करते थे कि आदमी आदमी को क्या देता है, आदमी तो बहाना है, खुदा देता है। जब वो देता है तो बेहिसाब देता है और जब वो लेता है तो चमड़ी उतार लेता है। ऐसे ही मास्टर सलीम के बारे में हम सब ने सुना है। उनके पिताजी थे पूरन शाह कोटी। पूरन शाह कोटी भी साईं जी के पास अक्सर आते रहते थे। 1975 में वे साईं जी के साथ जुड़े और एक गहरा प्यार पड़ गया। साईं जी का भी उनके साथ बहुत प्यार था। पूरन शाह कोटी जी ने जब शादी की तो सबसे पहले साईं जी के पास माथा टेकने आए और जब जाने लगे तब साईं जी ने कहा कि तुम्हारे एक लड़का होगा जिसका नाम तुम सलीम रखना, जिसको सारी दुनिया में शोहरत मिलेगी। हुआ भी ऐसा ही। मास्टर सलीम ने संगीत की दुनिया में बहुत नाम कमाया। सलीम जी के गीत पहले इतने नहीं चले थे। तब साईं जी ने एक इशारा दिया था और कहा सलीम जय माता की किया करो। सलीम जी ने अपनी माँ से पूछा कि साईं जी ने ऐसा क्यों कहा, मुझे समझ नहीं आया। उनकी माँ ने कहा साईं जी ने तुझे माता की भेंट गाने को कहा है। सलीम जी ने माता की भेंटों की एक एल्बम निकाली जिसके बाद उन्हें बहुत कामयाबी और प्रसिद्धि मिली। फिर कुछ सालों बाद प्रोग्राम अचानक आने बंद हो गए और उनका काम बहुत कम हो गया। वे अपने माता पिता के साथ साईं जी के पास गए और बैठ गए। साईं जी ने पूछा सलीम पूरन दे मुंडे की होया। सलीम जी ने कहा साईं जी इतना कुछ चलाकर, इतना कुछ दिखाकर एकदम अंधेरा हो गया। साईं जी ने कहा डर मत, कभी कभी अंधेरे के बाद ऐसा उजाला आता है जो फिर कभी अंधेरा होने ही नहीं देता। फिर साईं जी ने पूछा कहाँ गाना है बता। पर सलीम जी ने कहा साईं जी जहाँ आप मौका दें। साईं जी ने कहा ठीक है फिर जाओ और गाओ गाओ गाओ। और कुछ दिन बाद सब फिर पहले जैसा हो गया। फिल्मों में भी मौका मिला, बड़े बड़े प्रोग्राम भी मिलने लगे और फिर आसमां को छू लिया। पूरन शाह कोटी जी को भी साईं जी ने कहा था कि तुझे फ़कीरी मिलेगी और कुछ साल बाद वे भी एक पीरों की एक जगह पर सेवा में लग गए जहाँ वे दिन रात सेवा करते रहे। कहते हैं गुरु ने जिसे चुना हो वे खुद एक दिन अपने गुरु के पास पहुँच ही जाता है। साईं जी ने भी जिनको चुना था वे भी ऐसे ही दरबार आए जिनका नाम है गुरदास मान। गुरदास मान जी को कौन नहीं जानता। वे विश्व प्रसिद्ध गायक हैं और एक बहुत ही नेक दिल इंसान है। एक बार की बात है, सुरिंदर शिंदा जी और पूरन शाह कोटी जी साईं जी के पास बैठे थे। साईं जी ने सुरिंदर जी को कहा वे जो नौजवान डफली सी बजाता घूमता है वे कहाँ है। फिर कहा तुझे तो मिलता ही होगा, उसे कहना सारी दुनिया में तो तू घूम रहा है, एक जगह वे भी है जहाँ तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। एक बार 1982 में फिल्म उच्चा दर बाबा नानक दा की शूटिंग पर शिंदा जी ने गुरदास मान जी के साथ बात की कि आपको हमारे साईं जी बहुत याद करते हैं, नकोदर वाले। गुरदास जी ने निम्रता से कहा जब उनकी मर्जी होगी तब ज़रूर चलेंगे। फिर एक दिन गुरदास मान जी को सपना आया और उन्होंने एक दरबार देखा जहाँ तालाब बना हुआ था और संगत का मेला लगा हुआ था। सुबह उठे तो शिंदा जी का फ़ोन आया कि आज वीरवार है, अगर आपके पास समय हो तो आज चलें। मान साहब कहते जी चलते हैं, वैसे भी आज मैंने एक सपना देखा। शिंदा जी रास्ते में समझा रहे थे कि साईं जी अगर कुछ दें तो मना मत करना, स्वीकार कर लेना। जब दरबार पहुँचे तब गुरदास मान जी ने देखा कि ये तो वही दरबार है जो उन्होंने सपने में देखा था। गुरदास मान जी साईं जी के पास बैठे, फिर चलते चलते बातें हुई। साईं जी कहते गुरदास फिर क्या देखा तूने। गुरदास जी कहते ये दरबार तो मैंने सपने में ही देख लिया था। साईं जी की बोले बस बस ज़्यादा पर्दे नहीं खोलते। फिर साईं जी ने अपना चश्मा उतार कर गुरदास जी के लगाया और पूछा देखना ठीक है। मान साहब कहते थोड़ा ढीला है।
साईं जी ने उसी वक्त समय वापस खींच लिया और कहा, जिस दिन फिट आ जाएगा उस दिन ले लेना, जो एक बहुत बड़ा इशारा था। फिर 5 साल बीत गए, गुरदास जी नकोदर नहीं आए और अपने काम में व्यस्त हो गए। उस समय गुरदास जी को बहुत चिंता रहती थी, क्योंकि उनकी पत्नी मंजीत मान जी का थायराइड के कारण वजन बढ़ता जा रहा था। उन्होंने बहुत डॉक्टरों के पास दिखाया, उनकी आंखों की प्रॉब्लम हो गई, हर जगह इलाज करवाया पर कोई हल ना निकला। फिर गुरदास जी के एक दोस्त हैं दविंदर शायर खन्ने वाला, उन्होंने फ़ोन किया और बताया कि यहाँ एक बहुत बड़े पंडित है जिनकी ज़ुबान काली है और आप आ जाओ। गुरदास जी और मंजीत जी उस समय पटियाला रहते थे। वे अगले ही दिन खन्ना के लिए निकल गए। पहुँचते ही पंडित को मिले और पंडित ने बताया कि उन पर तो राहु केतु का चक्कर है और बहुत सारे उपाय लिख दिए। फिर वे निराश होकर वापस पटियाला जाने लगे तो गुरदास जी बोले, मंजीत, एक जगह है वो रह गई है, वहाँ भी चलें जहाँ 5 साल पहले गए थे नकोदर। मंजीत जी कहते, चलो। जाते जाते गुरदास जी अपने मन में सोच रहे थे कि वे बाबा जी को क्या अर्पित करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी में उन्होंने कोई प्रसाद भी नहीं लिया था। गुरदास मान जी ने एक घड़ी बांधी हुई थी जिसमें छोटे छोटे हीरे लगे हुए थे। रेमंड वेल की घड़ी थी वो। उन्होंने मन में सोचा कि मैं घड़ी दे दूंगा। गुरदास जी अभी रास्ते में ही थे कि नकोदर में साईं जी के साथ एक लड़का और शारदा जी बैठे थे। साईं जी उनसे पूछ रहे थे कि आपने कभी हीरों वाली घड़ी देखी है? शारदा जी बोले, आपकी लीला है, आप कुछ भी दिखा सकते हैं। साईं जी कहते, चलो फिर आज आपको हीरो वाली घड़ी दिखाते हैं। उस समय मंडाली वाले बाबा जी साईं जी को मंडाली के मेले पर आने का निमंत्रण देने आए और बोले, साईं जी, हमारे मेले पर सारे कलाकार आ चुके हैं लेकिन अभी तक गुरदास नहीं आया। साईं जी कहते, कोई नहीं, गुरदास भी आने वाला ही है। उनको सब कुछ पता था। मंडाली वाले बाबा जी को पूरी बात का पता नहीं था कि साईं जी ने क्या कहा। फिर मंडाली वाले बाबा जी चले गए और गुरदास मान जी दरबार पहुंचे। प्रवेश किया। साईं जी का मुंह दूसरी तरफ था जहां बाबा मुराद शाह जी का दरबार था। गुरदास जी उनको माथा टेकने लगे तो साईं जी बोले, पहला बाबा मुराद शाह जी को माथा टेक कर आओ। गुरदास जी ने माथा टेका और साईं जी के पास आकर बैठ गए। शारदा जी बोले, साईं जी, गुरदास हमारे पास एक ही बार आया और फिर नहीं आया। साईं जी बोले, ये हमारे पास कहाँ से आते, ये तो राहु केतु के चक्रों में पड़े हुए हैं। गुरदास जी रोना शुरू हो गए और मन ही मन में बोल रहे थे, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। और साईं जी अपने मुंह से बोल रहे थे, जा बख्श दिया, जा बख्श दिया। गुरु वही है जो बिना बोले बात जाने, इसलिए बड़े कहते हैं, पानी पिए छान के और गुरु बनाइए जान के। गुरदास जी ने उस दिन देख लिया कि इनसे ऊपर कुछ नहीं। उनको साक्षात रब की तस्वीर साईं जी में दिखी। साईं जी ने अपनी जेब में से पैसे भरकर निकाले और गुरदास जी को दिए और फिर उनसे पूछा, मंडाली मेला है, वहाँ गा जाओगे? गुरदास जी बोले, जो आ गया। फिर गुरदास जी जाने लगे तो साईं जी ने आवाज़ लगाई कि घड़ी कहाँ है? गुरदास जी मुस्कुराए, घड़ी उतारने लगे। साईं जी बोले, नहीं, अपने ही बांधी रख। गुरदास जी कहते, नहीं साईं जी, आप स्वीकार करो। साईं जी कहते, अपने ही बांध रख। बोले, हाथ पर बंधी और दिल पे बनी एक ही बात है। दिल पर तो बन चुकी थी। गुरदास जी ने फिर निवेदन किया तो साईं जी ने कहा, ठीक है, फिर बांध लेते हैं। अब भगत की बंधी फिर गुरु कैसे छुड़ाए? तेरे घर का पता खोजने वाले खुद लापता हो गए देखते देखते। कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी ना था, बादशाह हो गए वो देखते देखते। ये साईं जी की मौज थी। गुरदास जी जब भी अपनी पत्नी मंजीत के साथ दरबार आते तो साईं लाडी शाह जी अक्सर उन्हें कहते, चंडीगढ़ कोठी डाल लो, गाँव में उड़ती है धूड़। गुरदास जी तब पटियाला रहते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि साईं जी ऐसा क्यों कहते हैं। फिर एक दिन साईं जी ने उन्हें पास बिठाया, एक कागज़ लिया, उस पर खुद लिखा, गुरदास मान, रेजिडेंट ऑफ चंडीगढ़, नेशनल अवार्ड विनर साहिल किनारा, और उन्हें दे दिया। उस समय कोई भी चीज़ हासिल नहीं थी जो उन्होंने लिखा था, पर वे कागज़ नहीं, एक आशीर्वाद था। फिर कुछ साल बाद उन्होंने सोचा कि एक घर लिया जाए। जब उन्होंने ढूंढा तो चंडीगढ़ में उन्हें एक घर पसंद आया। उन्होंने साईं जी से पूछा कि बाबा जी, एक घर मिल रहा है। साईं जी ने कहा, फिर ले लो, और अपनी जेब में से हाथ डाला, पैसे निकाले और उनकी झोली में डाल दिए, जिसे गुरप्रसाद कहते हैं। उस घर का नाम था साहिल किनारा,
जिसका मतलब गुरदास जी को बाद में पता चला कि चंडीगढ़ कोठी डाल लो, गांव में उड़ती है धूड़ का क्या मतलब था। और कुछ समय बाद उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। जर्रे को महज कतरे से दरिया बना दिया, मुझको तेरे करम ने साईं जी क्या से क्या बना दिया। ये साईं जी की मौज थी और साईं जी की मौज है और सब पे साईं जी की मौज है। आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय बाबा मुराद शाह जी, जय साईं लाडी शाह जी।